बात करने जा रहे हैं C3 साइकिल पे। अपन ने प्लांट फोटोसिंथेसिस में देखा लाइट रिएक्शन में प्लांट ने NADPH2 और ATP बना लिया है। अब प्लांट उनका यूज़ करके अपना खाना बनाएगा तो वो रिएक्शन को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। वो चलती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में और डार्क रिएक्शन का मेन पाथवे ही C3 साइकिल होता है। तो केल्विन और उसका साथ के कुछ कोवर्कर्स ने मिलके क्लोरेला और सेंडेस्मस दोनों ग्रीन एल्गी हैं, इन पे काम किया और कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया। जैसे उनने जो टेक्निक्स यूज़ करी उन्हें बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। और उनने कार्बन का जो आइसोटोप है, कार्बन का मास होता है 12 पर, उनने कार्बन 14 लिया, उसका आइसोटोप लिया जो कि रेडियो एक्टिव है। और ऑटो रेडियोग्राफी जैसी टेक्निक्स पे C3 साइकिल पे काम किया और उनने देखा कि जो पूरा पाथवे है C3 साइकिल का, वो पाथवे साइक्लिक मैनर में चलता है, मतलब साइकिल चलती है उसकी, उस पाथवे की। और उस साइकिल में RUBP एक कंपाउंड होता है, वो रीजनरेटेड बार बार बनता रहता है, खर्च होता है, बनता है, खर्च होता है, बनता है। और उन्होंने देखा जो C3 साइकिल या केल्विन साइकिल है, इसको C3 साइकिल को ही केल्विन साइकिल बोला जाता है साइंटिस्ट के नेम पर। ये जो साइकिल है ये सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में हो रही है, जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है सब में चल रही है C3 साइकिल, चाहे वो C3 प्लांट्स हो चाहे C4। C3 प्लांट्स बोलते हैं जो C3 साइकिल करते हैं, C4 प्लांट्स बोलते हैं जो C4 साइकिल करते हैं। और उसने देखा चाहे कोई प्लांट हो जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उन सभी प्लांट्स में C3 साइकिल हो ही रही है। तो उसने अब C3 साइकिल को कुछ 3 स्टेप्स में डिस्क्राइब किया, तो अपन वो देख लेते हैं तीनों स्टेप। पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन एक मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट स्टेप है, क्योंकि एक इस साइकिल में एक एंजाइम होता है रूबिस्को, वो बाइंड होता है, वो बाइंड कराता है RUBP जो कंपाउंड था उसके साथ, या तो CO2 को या O2 को, किसी एक को बाइंड कराता है रूबिस्को एंजाइम। तो C3 साइकिल में RUBP के साथ, इस कंपाउंड के साथ CO2 जुड़ता है रूबिस्को की प्रेजेंस में, तो उसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। कार्बन जुड़ा है, कार्बन का फिक्सेशन। फिर आती है सेकंड स्टेप रिडक्शन। रिडक्शन होती है सीरीज ऑफ रिएक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। रिडक्शन एक ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, कई रिएक्शन होती हैं जिनमें रिडक्शन होता है, और वो आखिर में जाके कई स्टेप वाइज रिएक्शन ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। और लास्ट एंड थर्ड स्टेप है रीजनरेशन। रीजनरेशन एक बहुत ही क्रूशियल, मतलब इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि इसमें रीजनरेशन ऑफ RUBP, जो इधर बताया था इन्हें साइकिल में RUBP रीजनरेट होता रहता है, तो उसका रीजनरेशन होता है रीजनरेशन स्टेप में, जिससे कि साइकिल क्या चलती रहे, अनइंटरप्टेड, साइकिल रुके ना, क्योंकि RUBP CO2 से जुड़ेगा तो फिर वो RUBP ख़त्म ना हो जाए, उसे दोबारा बनाना, फिर दोबारा वो CO2 से जुड़ेगा, फिर दोबारा बनाना, साइकिल बिना रुके हुए, बिना किसी रुकावट के चलती रहे, उसके लिए रीजनरेशन स्टेप बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अभी तक अपन ने जो केल्विन साइकिल देखा और उसके तीनों स्टेप देखे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। अब उनको डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। तो अपन ने देखा था केल्विन साइकिल में जो RUBP होता है वो एक 5 कार्बन का कंपाउंड है। इसका मतलब क्या है, RUBP में 5 कार्बन है, और वो जो CO2 एटमॉस्फेयर से प्लांट CO2 लेता है उससे जुड़ता है किस एंजाइम की प्रेजेंस में, रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। इस स्टेप को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन, कार्बन का जुड़ना। और क्या बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको बोलते हैं 3PGA, ये बनता है। ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, तो कार्बन पहले 5 यहाँ से आए थे और एक यहाँ से आया था, 6 थे, तो इस 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनते हैं। फिर अगला चलता है रिडक्शन स्टेप। रिडक्शन एक मल्टी स्टेप्ड प्रोसेस है, कई रिएक्शंस चलती हैं और उससे रिडक्शन उनके बनता है ट्रायोज फॉस्फेट, जिसे बोलते हैं G3P, जो ग्लूकोज बनाता है। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और रिडक्शन में 2 ATP खर्च होती हैं, जो ATP टूट के ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में आ जाती हैं, और 2 NADPH2 खर्च होते हैं, जो टूट के 2 NADPA में आ जाते हैं। और यहाँ से जो ट्रायोज फॉस्फेट आई है, उस
ये जो अब देखो 3 कार्बन ये और इसके 2 मॉलिक्यूल बने, मतलब टोटल कितना है 5 कार्बन, 6 कार्बन, 3 2 6 कार्बन। तो उसमें से 1 कार्बन तो आ जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए हेल्प में, और जो 6 में से 1 गया, 5 बचे, 5 कार्बन बनाते हैं RUMP। RUMP होता है राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। अब उससे RUBP राइबोलोज बिसफॉस्फेट बनाना है, तो उसके लिए फॉस्फेट देने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ कंपाउंड चाहिए, तो वो ATP टूटता है रीजनरेशन में ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। इधर से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेके राइबोलोज मोनोफॉस्फेट में जोड़ते हैं, जिससे वो राइबोलोज बिसफॉस्फेट बन जाता है, और उससे ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। अपनी जो ये C3 साइकिल है, अब इसमें देखते हैं प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर कौन है। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है जिसने पहली बार CO2 को फिक्स करा है, तो वो कौन है RUBP। RUBP क्या है, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, सबसे पहला RUBP के साथ जुड़ने के बाद पहला कंपाउंड जो स्टेबल हो क्या बना, 3PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितनी एनर्जी खर्च हुई, CO2 के मॉलिक्यूल को यहाँ तक ग्लूकोज बन के कंपाउंड में लाने के लिए कितनी एनर्जी खर्च हुई, 2 ATP 2 NADPH2 और 1 ATP यहाँ, क्योंकि पूरी साइकिल में आएगा। तो टोटल क्या हो गया, 3 ATP 2 NADPH2 टू फॉर्म 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब देखो यहाँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, वो होता है C6H12O6, तो उसमें 6 कार्बन है। अपन को यहाँ से कितना मिला, 1 कार्बन, 1 CO2 आई थी तो 1 कार्बन मिला, तो अपन को 6 बार CO2 लानी पड़ेगी, मतलब ये साइकिल अपन को 6 बार चलानी पड़ेगी। तो उसके लिए 6 CO2 चाहिएंगे, और ये साइकिल 6 बार 6 CO2 लाने के लिए साइकिल 6 बार रन करानी पड़ेंगी। और उसके लिए एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP 2 NADPH2 खर्च हो रहा था, तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए CO2 फिक्स 6 बार करनी पड़ेगी। तो एक में जो खर्चा आ रहा था उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18 ATP प्लस 12 NADPH2, मतलब एक ग्लूकोज को फॉर्म करने के लिए 18 ATP खर्च हो रहे हैं और 12 NADPH2 खर्च हो रहे हैं। अब जो RUBP है वो CO2 से जुड़ रहा था, तो किस एंजाइम की प्रेजेंस में जुड़ रहा था, रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। तो उस रूबिस्को एंजाइम की फुल फॉर्म होती है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये रूबिस्को की फुल फॉर्म है। रूबिस्को का ओल्ड नेम था कार्बोक्सी डिसम्यूटेज, और ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एंजाइम है रूबिस्को। ये एक्टिवेट कब होता है, जब इस पर लाइट पड़ती है। कब एक्टिवेट होता है, इसलिए डार्क रिएक्शन एक मिसनोमर है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है क्योंकि वो डार्क में हो रही है, क्योंकि डार्क रिएक्शन को लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए लाइट तो चाहिएगी। और जो रूबिस्को एंजाइम में है वो भी लाइट की प्रेजेंस में ही एक्टिवेट होता है, तो डार्क रिएक्शन को भी लाइट चाहिए चलने के लिए, बस उसका नाम ही डार्क रिएक्शन है। और ये रूबिस्को एक बाई फंक्शनल एंजाइम होता है CO2O2। CO2 से भी जुड़ सकता है, O2 से भी जुड़ सकता है, पर इसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है CO2 के लिए। और अगर ये CO2 से जुड़ेगा तो ये C3 साइकिल चलाएगा, जो अभी अपन ने पढ़ी केल्विन साइकिल। और अगर ये O2 से